ना उस वक्त तुम्हें जिसने देखा होगा उसे क्या पता होगा कि ये जो लड़की है यही बड़े होकर के जो है वो रूम थिएटर स्टार्ट करेगी और पूरी एक सीरीज, पूरा एक माहौल और इतने लोगों को मंच देगी और बहुत सारे लोगों को जो है वो एक्टिंग क्लासेस एंड आप और क्या क्लास ले रहे हो? अभी तो मैं, चूंकि मैं सोलो थिएटर करती हूँ, सोलो थिएटर करती रही हूँ, और मैंने जब वो भी एक किस्सा है कि 20 साल के गैप के बाद मैंने थिएटर फिर से शुरू किया था 2007 में। तो मैंने ये सोचा कि फिर मैं ऐसा क्या करूं, तो मैंने चारों तरफ थिएटर की दुनिया में देखा, तो मैंने देखा कि सोलो थिएटर पर बहुत कम काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि काम नहीं हो रहा है या लोग कर नहीं रहे, लेकिन कम काम हो रहा है, और लोगों का फोकस जो है, जो थिएटर कर्मी है उनका फोकस जो है वो ग्रुप थिएटर पर है। जाहिर है उनके अपने कारण है, सब कुछ है। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है और इसको शुरू किया जाना चाहिए और इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और 2007 से लगातार मैं सोलो थिएटर कर रही हूँ और देश विदेश सभी जगह किए हैं, और इस निष्कर्ष पर मैं पहुंची हूँ कि सोलो थिएटर हर एक्टर को करना चाहिए, चाहे वो जितना भी पीक पर चढ़ा हुआ एक्टर भी क्यों ना हो। अगर वो सोलो एक्टिंग कर लेता है एक बार, तो उसे एक्टिंग के सारे पेचो खम जो है, उसे सांस पर, उसे वॉइस पर, उसे अपने बॉडी देह के अंग संचालन पर, सारी चीजों पर वो एक समझदारी उसकी बनती है और वो ज्यादा अच्छे से अपने आप को परफॉर्म कर सकता है। इसी चीज को ध्यान, और अब तो देखो कि ये इस लॉकडाउन के समय में और इस डिजिटल युग में सोलो थिएटर एक रिलीफ बन करके आ रहा है और एक बहुत बड़ा टूल बन करके आ रहा है। और मैंने जो 2007 से जो शुरू किया, वो आज हम कह सकते हैं कि 2020 में एक अच्छे प्लेटफॉर्म को दे रहा है। और धीरे धीरे उसके बाद इतना ये सोलो थिएटर का स्वरूप अपने आप में लोगों ने अपने अपने तरीके से विकसित किया, लोग लेकर आगे बढ़े, और अब सरकारी संस्थान भी, गैर सरकारी संस्थान भी, वे सब अब तरजीह देते हैं कि हाँ भाई सोलो थिएटर अब हो, लोगों को बुलाते हैं कि आप सोलो थिएटर करने के लिए आइए। और उसी के निरंतरता में फिर हमने ये कहा कि एक थिएटर जो होता है वो बड़ा महंगा बिजनेस हो गया है, और महंगा बिजनेस की वो हॉल वगैरह इतने महंगे होते हैं कि एक थिएटर अगर शो करें तो कम से कम हमारे पास 2 लाख रुपए होने चाहिए, तो हम एक शो करेंगे और आर्टिस्ट को बहुत से बहुत बड़ी मेहरबानी की तो एक चाय समोसे उनको विदा कर देंगे। मुझे ये बहुत पिंच करता था, क्योंकि मैं हमेशा थिएटर को एक आजीविका के रूप में देखती हूँ और ये मानती हूँ कि यही आर्टिस्ट ही तो हमारी धुरी है, लेखक ही तो हमारी धुरी है। तो हम लेखक को माइनस कर देते हैं, आर्टिस्ट को माइनस कर देते हैं, बाकी सारे तामझाम में जो है हम लगे रहते हैं। मतलब पूरा मंडप सजा दिया और दूल्हे दुल्हन को चिथड़ा पहना करके बिठा दिया। तो ये हमने वहां पर कहा कि नहीं, हम कम रिसोर्स में करेंगे लेकिन अच्छा थिएटर करेंगे, और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें हम यथाशक्ति जो है उन्हें हम मानधन भी देंगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने रोम थिएटर शुरू किया और अपने घर पे शुरू किया, और अपने घर पे और सारे उद्देश्य ये था कि वैसे लोग भी कि जिनको मंच नहीं मिलते उनको मंच दें, जो पहले से स्टैब्लिश लोग हैं वो आए और वो लोगों को गाइड करें। और उसके साथ साथ के जो है कि हर विधा, थिएटर का मतलब या परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ नाटक करना ही नहीं है। आप कविता दीप्ति, आप इतनी अच्छी कविताएं आप पढ़ती हैं और आप इतनी देश की जानी मानी हस्ती हैं, जब आप परफॉर्म करती हैं तो वो एक परफॉर्मेंस है। तो जो कहानी पढ़ता है या जो कविता पढ़ता है या जो नाटक करता है या गीत गाता है, ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट इज अ परफॉर्मेंस। तो हम सभी को, हर आर्ट को हमने उसमें तरजीह देने की कोशिश की। और अब तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने जब शुरू किया था 2014 में रूम थिएटर, और उसके 2-3 महीने बाद ही एक हिंदी के बहुत बड़े ग्रुप ने उसको शुरू किया, उसके 2 महीने बाद अंग्रेजी के एक बहुत बड़े ग्रुप ने शुरू किया, और फिर पूरे देश भर में अपने अपने कॉन्सेप्ट और नाम के साथ रूम थिएटर आगे बढ़ा। और अवितोको रूम थिएटर जो है वो बॉम्बे में, तो मैं उसको ये करती हूँ, देखती हूँ। कोलकाता, दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ एंड कानपुर, इन 5 जगहों पर जो है ये अवितोको रूम थिएटर चैप्टर शुरू हो गया है, और वहां लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और सबको कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आ रहा है कि अरे वाह, मतलब इतने कम रिसोर्सेज में इतना अच्छा काम जो है वो हो सकता है। तो सारे लोग उत्साह से। तो इस बात के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई कि एक यात्रा शुरू करी, एक सफर शुरू किया और वो अपने मुकाम पे पहुंच रहा है। इतनी ब्रांचेस उसकी शुरू हो गई। आपके कई हमने प्रोग्राम जो है वो अटेंड किए हैं, और अटेंड किए हैं, बिल्कुल। जी हमने बहुत सारे अटेंड किए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो एक
वहाँ आपके यहाँ आके जो एक फील मिलता है, मतलब एक कलाकार को जो आपके अंतस को जो संतुष्टि मिलती है, वो आपके कार्यक्रमों में आके मिलती है हम लोगों को। और एक बात आप लोग को बताना चाहूंगी, विभा खाना बहुत अच्छा बनाती है, और स्पेशली लिट्टी चोखा। हम तो लिट्टी चोखा के लालच में जाते हैं। लिट्टी चोखा नहीं, सत्तू की पूरी। सत्तू की पूरी, अच्छा हाँ, ओके हाँ, ओके। लिट्टी नहीं, वो होती है, हाँ सत्तू की सत्तू की पूरी, पूरी होती है, हाँ। और उसके साथ दो तीन तरह की चटनी होती है, गुड़ की टमाटर की खीर होती है, चटनी, टमाटर की हाँ खीर, चटनी। हाँ। और वो विभा अपने हाथ से बनाती है।